तो बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर। तो क्या है, बूस्ट अप टाइम। तो क्या करना है, टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो क्या करना है, इसको टिक करना है और क्या करना है, राइट जो सही आंसर हो उनको लिखना है। तो क्या है, CPU स्टैंड फॉर, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें क्या आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्या है, UPS स्टैंड फॉर। तो क्या है, UPS स्टैंड फॉर क्या है, स्टैंड फॉर पावर सप्लाई। तो कौन सी पावर सप्लाई है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो क्या इसमें आएगा, B आएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्या है, द कंप्यूटर थिंक विद इट्स। कंप्यूटर कहाँ से सोचता है, CPU, अपने CPU के द्वारा कंप्यूटर क्या सोचता है। द कीबोर्ड की हेल्प अस टू ऑन द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड किस चीज़ में, कीबोर्ड की जो की है वो हमें किस चीज़ में मदद करती हैं, तो राइट ऑन द कंप्यूटर, लिखने में, कंप्यूटर पर लिखने में हमें मदद करती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अब इनको खाली स्थानों को बनना है। द मॉनिटर लुक्स लाइक ए। मॉनिटर कैसा दिखता है, कैसा, लुक्स लाइक ए। मॉनिटर कैसा होता है, टेलीविज़न के क्या हो, लुक्स लाइक ए टेलीविज़न। अगला क्या है, द CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें क्या आएगा, प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्या है, स्पीकर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। तो इसमें क्या आएगा, आउटपुट डिवाइस। अगला क्या है, द कीबोर्ड हेल्प अस टू राइट ऑन द कंप्यूटर। तो क्या हो, कीबोर्ड किससे, कीबोर्ड की हैं जो कि मदद करती हैं हमें पे कंप्यूटर पर लिखने में। UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें क्या आएगा, सप्लाई, और इसमें आएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्या है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्या है, द कंप्यूटर माउस इज कनेक्टेड टू द CPU थ्रू ए वायर। तो किसके द्वारा कनेक्टेड रहता है, ए वायर, एक वायर के द्वारा माउस कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। अब करना है C, राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। जो वाक्य सही है उनके लिए ट्रू और जो गलत है उनके लिए फॉल्स। तो VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो क्या है, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये सही है। अगला क्या है, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या है, ये भी सही है। CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विदाउट ए कीबोर्ड यू कैन नॉट डू एनी वर्क। बिना कीबोर्ड के क्या तुम कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो क्या ये गलत है, क्योंकि कुछ मोस्ट पॉपुलर वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहो कुछ भी नहीं कर सकते, ये गलत है। अगला क्या है, ए कंप्यूटर कैन सॉल्व द सम विथ इट्स UPS। क्या UPS के द्वारा सॉल्व करता है ये। तो क्या है, ए कंप्यूटर कैन सॉल्व द सम विद इट्स UPS के द्वारा सॉल्व करता है ये। तो ये क्या है, सम को क्या सॉल्व करना हो तो UPS के द्वारा। तो क्या है, ये गलत है। जबकि किसके द्वारा करता है, CPU के द्वारा इसको सॉल्व करता है। ए कंप्यूटर माउस हैज 2 और 3 बटन्स। कंप्यूटर का जो माउस होता है उसमें क्या है, 2 या 3 बटन होती हैं। तो ये सही है। स्पीकर आर इनपुट डिवाइस। तो स्पीकर क्या इनपुट डिवाइस है, तो ये नहीं। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। अगला क्या है, एक कीबोर्ड हैज सम इम्पोर्टेंट की। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड कुछ इम्पोर्टेंट की रखता है। तो क्या रखता है, बिल्कुल सही है, कुछ इम्पोर्टेंट की भी होती है उसमें। कंप्यूटर थिंक विथ इट्स CPU। कंप्यूटर अपने CPU के द्वारा सोचता है। तो क्या है, किससे सोचता है, अपनी CPU सोचता है। तो ये सही है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, CPU ही होता है, उसी के द्वारा वो कंप्यूटर सोचता है। अगला क्या है, एनी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर देना है। नेम एनी 4 पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के किसी 4 पार्टों के बारे में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 पर कीबोर्ड लिख सकते हैं, इसको CPU लिख सकते हैं, माउस लिख सकते हैं और UPS लिख सकते हैं। अब अगला क्या है, हाउ you can compare
द माउस विद द कंप्यूटर माउस। तो माउस और कंप्यूटर माउस को तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो इसमें क्या लिख सकते हैं? माउस में लिख सकते हैं इट इज़ एन एनिमल, और उसमें क्या लिख सकते हैं कंप्यूटर माउस में? इट इज़ ए मशीन। और अगला लिख सकते हैं इट रन्स, जो उसमें पहले दिया था इट रन्स, इट कैन नॉट रन। और अगला लिख सकते हैं इट ईट्स और इट कैन नॉट ईट, क्योंकि इसमें कंपेयर में लिख सकते हैं। अगला क्या है? वाई डू वी यूज द यूपीएस इन द कंप्यूटर। तो यूपीएस का यूज़ कंप्यूटर में क्यों करते हैं? तो यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। द यूपीएस इज़ एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। तो क्यों यूज करते हैं? जो बीच में पावर कई कट हो जाती है, उससे कंप्यूटर को परमानेंट यूपीएस सप्लाई देता रहता है, जिससे कि क्या है इसको एक्सटर्नल यानी कि अलग से एक पावर सप्लाई उपलब्ध करवाता है, जिससे कि उसका डाटा करप्ट नहीं होता है और उसमें काम करने में हमें सहूलियत रहती है। तो इसलिए हम यूपीएस का उपयोग करते हैं। अब क्या है? राइट द नेम ऑफ सम स्पेशल की ऑफ द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में कुछ स्पेशल की के बारे में लिखना है, जैसे कि कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, और क्या कैप्स लॉक हो गया, अल्ट हो गया, और फंक्शन की हो गया, और एंटर हो गया। इन सब की के बारे में लिख सकते हैं। अगला क्या है? डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर स्पीकर। तो स्पीकर का जो फंक्शन है, उस स्पीकर के फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? स्पीकर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस तो यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। तो ये लिख सकते हैं। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? स्पीकर अलाउ यू टू लिसन टू म्यूजिक एंड हर साउंड इफेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो इसके बारे में यानी कि अपने साउंड इफेक्ट के द्वारा, कंप्यूटर में साउंड इफेक्ट के द्वारा म्यूजिक भी सुन सकते हैं स्पीकर के द्वारा। तो इसका फंक्शन लिख सकते हैं। अब क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। अब इनको क्या करना है? मैच करना है। जैसे कि आई शो यू पिक्चर्स नंबर एंड वर्ड। मैं क्या करता हूँ? मैं दिखाता हूँ पिक्चर को, नंबर को और अक्षरों को। तो इसमें क्या है? ये मॉनिटर हो जाएगा। और अगला क्या है? आई एम स्मॉल एंड हैव ए लॉन्ग टेल। मैं छोटा हूँ और एक बड़ी सी पूंछ रखता हूँ। तो कौन रखता है? माउस रखता है। आई हेल्प द कंप्यूटर टू रिमेंबर थिंक। मैं कंप्यूटर की मदद करता हूँ चीज़ों को याद रखने में। तो कौन है? यूपीएस है। आई हैव मैनी कीज़। मैं बहुत सारी की रखता हूँ। तो कौन है? कीबोर्ड है। अब क्या है? व्हाट इज मिसिंग। इसमें क्या मिस है? लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे दी गई जो पिक्चर है उनको देखो। वन कंप्यूटर पार्ट इज मिसिंग इन ईच पिक्चर। प्रत्येक पिक्चर में एक कंप्यूटर पार्ट मिस है। राइट द मिसिंग पार्ट इन गिवन स्पेस। जो स्पेस दिया है उसमें क्या करना है? उसको लिखना है जो पार्ट मिस है। तो सबसे पहले इसमें क्या मिस है? इसमें देखो मॉनिटर भी है और सीपीयू भी है और इसमें कीबोर्ड भी है। इसमें क्या है? माउस मिस है। तो इसमें क्या लिखना है? माउस लिखना है। इसमें क्या है? इसमें कीबोर्ड मिस है तो इसमें कीबोर्ड लिखना है। इसमें क्या मिस है? इसमें सीपीयू मिस है तो इसमें सीपीयू लिखना है। इसमें क्या मिस है? इसमें मॉनिटर मिस है तो इसमें मॉनिटर लिखना है। सब में नीचे नीचे करके लिखना है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट टाइम फॉर स्टूडेंट। लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है। ओपन वर्ड पैड बाई क्लिकिंग ऑन स्टार्ट। यानी कि सबसे पहले स्टार्ट को क्लिक करो, उसके बाद ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट करो, उसके बाद एस सीरीज, उसके बाद वर्ड पैड। अब इसमें क्या करना है? टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द जम्बल्ड लेटर इन द ब्लॉक्स। जो इसमें लेटर दिए हैं, यहाँ वहाँ दिए हैं, इनको सीरियल से लगाना है। तो क्या है? आई हैव मैनी की, आई एम ए। तो कौन है ये? इसमें सही करके लिखो तो इसमें क्या आ जाएगा? कीबोर्ड आ जाएगा। तो मैं कौन हूँ? मैं कीबोर्ड हूँ। आई सिट ऑन ए पैड। मैं एक पैड पे बैठता हूँ। आई एम ए। मैं कौन हूँ? तो कौन है ये? ये है माउस है। अब अगला क्या है? आई लुक लाइक ए टीवी। आई एम ए। मैं कैसा दिखता हूँ? टीवी की तरह दिखता हूँ। आई एम ए। मैं कौन हूँ? मैं मॉनिटर हूँ। आई एम द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। आई एम ए सीपीयू। मैं कंप्यूटर का दिमाग हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सीपीयू हूँ। अगला क्या है? आई प्ले द रिकॉर्डेड साउंड एंड म्यूजिक स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। आई एम ए स्पीकर। मैं क्या करता हूँ? रिकॉर्डेड साउंड और म्यूजिक को स्टोर करता हूँ कंप्यूटर में। तो रिकॉर्डेड जो साउंड होते हैं और म्यूजिक होते हैं उनको कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, उनको क्या करता हूँ? मैं प्ले करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं स्पीकर हूँ। आई एम राउंड इन शेप। आई कैन स्टोर लॉट ए इंफॉर्मेशन। मैं राउंड शेप में यानी कि गोल चक्र में होता हूँ। आई कैन स्टोर। मैं बहुत सारा कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को क्या करता हूँ?
मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड रखता हूँ। IMACD क्या है? ये CD है। तो ये पूरा हुआ।